वो हर रात आती थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए। जी दोस्तों, यह वही कहानी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। पार्ट 2। दोनों पति और पत्नी वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अरे यहाँ पर क्या हुआ? क्या वह चुड़ैल चली गई? मुझे बेहोश होने के बाद की घटना नहीं पता है। अरे वो तो कब की भाग गई, मैंने उसे धक्के मार के भगा दिया। चलो अब सोते हैं, देर रात हो गई है। सुबह अपने जंगल वाले गुरुजी के पास चलेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ सोने में, काम करने के बाद सो जाऊंगी। फिर उसका पति वहां से सोने के लिए चला जाता है अपने कमरे में। जब वह सोता है तो उसको अजीबो-गरीबों सपने भी आते हैं। जब सुबह होती है तो उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और बोली, अजी उठो, कब चले गए हम? सुबह के 7 बज गए हैं, जल्दी उठो। फिर वह आदमी उठ गया और अपने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, अरे गुरुजी, हमें 8 बजे से पहले ही मिल सकते हैं, जल्दी चलो ना, हमें बहुत देर हो गई। दोनों पति और पत्नी जल्दी जल्दी घर से निकल पड़े। वह एक जंगल को पार कर रहे थे कि उन्होंने गुरुजी के आश्रम को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह सोच रहे थे कि गुरुजी कहीं चले न जाए। फिर दोनों पति और पत्नी गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और उसका पति बोलता है, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, कौन हो तुम? क्या पास वाले गांव से आए हो? मैंने तुम्हें पहले देखा है, क्या तुम वही हो? हाँ गुरुजी, मैं वही हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। अरे गुरुजी, सारी बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे घर पर कल रात को एक चुड़ैल आई और हमें डरा कर फिर चली गई, बिना नुकसान पहुंचाए। मैं कल रात से ही बहुत डरी हूँ। अरे बेटा, तुम डर क्यों गई? यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गुरुजी, वह बहुत भयानक थी, मैं भी डर गया था, लेकिन उसने हम दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अच्छा ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ और यह मैं जो सामान दे रहा हूँ इसे अपने घर पर ले जाना, फिर वो कभी नहीं आएगी। ठीक है गुरुजी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे बेटा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 रुपए दे दो जिससे मेरा घर चल सके। अरे छोरा की मम्मी, सुनती हो गुरुजी क्या कह रहे हैं? तुम यहाँ आओ। फिर उसकी पत्नी गुरुजी के पास आती है और बोलती है, अरे गुरुजी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास 1000 रुपए की जगह 1 रुपया भी नहीं है, हम तो जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब क्या करें, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। My God. फिर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और गुरुजी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। फिर गुरुजी भी अपनी साथी चुड़ैल को कॉल करते हैं। अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। गुरुजी, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या वो लोग पैसे दे गए या नहीं? अरे वो लोग मुझे पागल बना कर चले गए। मैंने उनसे 1000 रुपए ही तो मांगे थे, लेकिन उनसे वो भी नहीं दिए गया। तो गुरुजी बोलो, उनका क्या किया जाए? क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, मार डालो उन दोनों को और उनको वहीं पर कच्चा चबा जाना। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाऊंगी और उन दोनों को मार डालूंगी। फिर वह चुड़ैल वहां से सीधे उस गांव की तरफ चली जाती है और उस गांव में उन दोनों पति पत्नी के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी ओर वे दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं गुरुजी। अरे नहीं तुम मत डरो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा तुम सोच रही हो
जाओ सो जाओ, देर रात हो गई है। वह बातें कर ही रहे थे कि उनके पीछे चुड़ैल आ गई। दोनों पति पत्नी डर गए और सोचने लगे कि गुरुजी को पैसा देना ही ठीक था, लेकिन वह चुड़ैल उनके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और चलो जल्दी जल्दी बताओ किसको खाओ। तुम मेरे डराने से मेरे गुरुजी के पास गए, लेकिन तूने पैसे भी नहीं दिए। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतने में उसकी पत्नी रोने लग जाती हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम इस चुड़ैल से डर रही हो? उठो उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल बिखेर दूंगा। अबे साले, तू मुझे हल्के में ले रिया है। तू देख मेरा खौफ क्या होता है। फिर वह चुड़ैल बहुत नाराज हो जाती है और अपनी शक्ति को दिखाने लगती है। वह एक शस्त्र निकालती हैं और उस आदमी पर हमला कर देती है। बहुत मेहनत के बाद उस चुड़ैल ने उस आदमी को मार डाला और थोड़ी देर में उसकी पत्नी को भी मार डाला। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? और हाँ, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। मैं मजाक कर रही हूँ, इसको दिल पर मत लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर वह चुड़ैल उनको खा पीकर अपने गुरुजी के पास जाती है। कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।